नमस्कार, बॉलीवुड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कृतिका सूर्यवंशी। नरगिस दत्त बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेसेस में से एक रहीं। बॉलीवुड में छोटी सी उम्र में ही कदम रखने वाली नरगिस को दर्शकों से खूब प्यार मिला। नरगिस का जन्म 1929 में हुआ था। उन्होंने 6 साल की उम्र से एक्टिंग शुरू कर दी थी। लेकिन आज हम इस वीडियो में नरगिस की नहीं बल्कि उनकी मां की बात कर रहे हैं, जिनका नाम जद्दन बाई था, जो कि एक तवायफ थी और वहां से निकलकर वो पहली महिला प्रोड्यूसर बनी। आपको बता दें कि जद्दन बाई इलाहाबाद के एक कोठे पर पैदा हुई थी। उनकी मां भी एक तवायफ थी, जिनका नाम था दलीपा बाई। जद्दन बाई अपनी गायकी के लिए मशहूर थी, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और अच्छा लिखा था। वो इस पेशे से निकलकर हिंदी सिनेमा की पहली महिला प्रोड्यूसर बनी। लेकिन अक्सर तवायफ का मतलब गलत समझ लिया जाता है, इसलिए आपको ये भी बता देते हैं कि तवायफें क्या किया करती थी। दरअसल इस पेशे का असली मतलब कला से जुड़ा होता था। तवायफें नवाबों और अमीर खानदान के मर्दों को तहजीब, शायरी आदि सिखाया करती थी। तो आइए अब बात करते हैं जद्दन बाई की, जिनकी ठुमरी और गजलें उस दौर में काफी पॉपुलर थी। वहीं जद्दन की मां दलीपा बाई भी मशहूर तवायफ थी। नरगिस के पिता मोहन चंद्र उत्तम सिंह हिंदू बिजनेसमैन थे, जिन्होंने जद्दन बाई से शादी के लिए इस्लाम कबूल कर लिया था। तो वहीं साल 1857 में जब अंग्रेजों ने लखनऊ, आगरा, दिल्ली और लाहौर में अपने पैर जमाए तो तवायफों का बुरा वक्त शुरू हो गया था। तवायफों को नाचने वाली कहा जाने लगा। कुछ साल बीते और 1890 में उन्हें प्रोस्टिट्यूट घोषित कर दिया गया। उनके कोठे बदनाम होने लगे और जो हुनर वाले थे वो अपने लिए काम खोजने लगे, क्योंकि जद्दन बाई की गायकी खूब मशहूर थी और वो कोलंबिया ग्रामोफोन कंपनी के साथ गजलें रिकॉर्ड कर चुकी थी। इस वजह से उन्हें काम मिलने में थोड़ी आसानी हुई और वो अलग अलग जगह जाकर शाही महफिलों में परफॉर्म करने लगी। फिर साल 1933 में जद्दन बाई की किस्मत बदल गई और उन्हें फिल्म राजा गोपीचंद में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में जद्दन बाई ने मां का किरदार निभाया था। इसके बाद उन्होंने प्रेम परीक्षा और सेवा सदन में काम किया। ऐसे ही उन्होंने इंडस्ट्री में पैर जमाए और फिर अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया, जिसका नाम था संगीत फिल्म्स। इसके साथ ही वो म्यूजिक कंपोजर भी बन गई। बता दें कि नरगिस को फिल्म इंडस्ट्री में लाने वाली कोई और नहीं, जद्दन बाई ही थी। उन्होंने अपनी फिल्म तलाशे इश्क में नरगिस को बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करवाया था। इसके साथ ही नरगिस का फिल्मी सफर शुरू हुआ था। बता दें कि नरगिस की मां यानी जद्दन बाई ने 3 शादियां की थी। इतना ही नहीं, उनके लिए 2 लोगों ने इस्लाम तक अपनाया था। पहली शादी गुजराती बिजनेसमैन नरोत्तम दास खत्री से की थी, जिन्होंने जद्दन बाई के लिए इस्लाम धर्म अपनाया। दोनों का एक बेटा हुआ, जिसका नाम अख्तर हुसैन रखा। वो भी फिल्म प्रोड्यूसर बने। जद्दन बाई ने दूसरी शादी अपने साथ हारमोनियम बजाने वाले उस्ताद जी से की। उन्हें भी एक बेटा हुआ, जो बड़ा होकर एक्टर बना। इसके बाद जद्दन बाई ने तीसरी शादी भी की और इस बार उनके पति का नाम उत्तम चंद त्यागी था, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और उनके साथ जद्दन बाई की बेटी हुई, जो थी नरगिस। तो वहीं सबसे पहले अपनी मां की किस्मत तलाशे हक में नजर आने वाली नरगिस हिंदी सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेसेस में से एक थी। उन्होंने श्री 420, चोरी चोरी, मदर इंडिया, बरसात, आवारा, अंदाज, आग, मेला, रात और दिन सहित कई फिल्मों में काम किया। नरगिस और राज कपूर के अफेयर के किस्से भी काफी मशहूर रहे। हालांकि नरगिस ने बाद में सुनील दत्त से शादी कर ली। कपल के 3 बच्चे हुए, संजय दत्त, नम्रता दास और प्रिया दत्त। तो वहीं लंबी बीमारी के चलते साल 1981 में नरगिस का निधन हो गया। तो वहीं जद्दन बाई ने 8 अप्रैल 1949 को ही दुनिया को अलविदा कह दिया था। तो ये थी कहानी जद्दन बाई की, जो कि एक तवायफ थी और तवायफ से उन्होंने इतना लंबा सफर तय किया। वो भारत की पहली महिला प्रोड्यूसर बनी। इसके साथ ही वो नरगिस की मां भी थी, जिन्होंने नरगिस को इस मुकाम तक पहुंचाया, जिनको आज भी उनके काम के लिए याद किया जाता है। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहें बॉलीवुड। For latest Bollywood news and updates, please subscribe to Bollywood.